ये आपकी वर्कशीट 66 है, गणित की कक्षा 10 की, 11 दिसंबर 2020। यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पारीक्षता। उसका परिचय बताया गया है। ये अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहाँ हम परिणाम तय नहीं कर सकते। ठीक है, परिणाम तय कर ना कर सकना मतलब जब हमें पता ही नहीं होता कि हो भी, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी हमारे ऐसी स्थितियाँ आती हैं जीवन में जिसमें हमें ये भी नहीं पता होता कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं मुझे शंका है आज बारिश है, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, आपको नहीं पता, हो भी सकता है बारिश हो जाए, ना भी हो। इस बात की संभावना कि 20 मेरा वेतन बढ़ा देंगे। ठीक है, बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे, मतलब इसका मतलब हो भी सकता है कि बॉस बढ़ा भी दे और ना भी बढ़ाए। शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा, ना हो प्रदूषण। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ। ठीक है, ये भी हो सकता है बॉस वेतन बढ़ा दे और हो सकता है ना भी बढ़ाए, हो सकता है कल प्रदूषण हो सकता है ना भी हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ हमारे पास कोई संभावनाएं हो गई हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है और निश्चित स्थितियाँ अनिश्चित हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में हम पारीक्षता का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको बताया गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं। ठीक है, कोई स्थिति को घटना मतलब जैसे बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये घटना हो गई, बारिश होना और ना होना दोनों घटना है। तो अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान, उसको हम पारीक्षता बोलते हैं। ठीक है, अब बारिश होगी या नहीं होगी उसको हम गणित के रूप में, गणितीय मान में पारीक्षता बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो जैसे बताया पारीक्षता में प्रयोग, परिणाम और घटना। ठीक है, परिणाम मतलब जो भी परिणाम हो, प्रयोग का परिणाम। ठीक है, कुछ परिणामों का संग्रह, घटना। जैसे बारिश हुई तो वो एक घटना हो गई। ठीक है, होना ना होना दोनों ही घटनाएं। ऐसी प्रयोग क्या हुआ है कि बारिश का होना ना होना ये एक प्रयोग है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रयोग बताया हुआ है, कुछ करना, जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना, ये सारे प्रयोग हैं। अब इन प्रयोग में क्या परिणाम आ सकते हैं वो, और जो घटना जिसका हम परिणाम देखना चाह रहे हैं, जो घटना वो हम मतलब उसी का ही पारीक्षता निकालेंगे। ठीक है, कुछ परिणामों का संग्रह, वो होगी घटना। तो यहाँ पर आप देखोगे गणितीय रूप में किसी घटना ई की पारीक्षता पीई को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे पीई है, उसमें अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब जो भी घटनाएं जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो घटना। ठीक है, वो तो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और उस घटना के अलावा उस पूरी उसमें कितने परिणाम हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे कुल परिणाम। तो किसी घटना ई के ना घटने की हम उसको ई ऐसे, ई ऊपर बार से ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो पारीक्षता जो हो गई, अगर सपोज करो कोई परिणाम था, कोई घटना थी, उसके घटने की पारीक्षता ये थी पीई। ठीक है, तो उसके ना घटने की पारीक्षता को हम हमेशा एक से घटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है किसी भी परिणाम के ना घटने, सॉरी, घटने की पारीक्षता। अगर सपोज करो कोई परिणाम है जिसके घटने की पारीक्षता पीई ये है, ठीक है, तो उसके ना घटने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक में से जो घटी थी पारीक्षता उसको घटा कर देंगे। तो अब जो बनी है पारीक्षता वो हो जाएगी पारीक्षता ना घटने की। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है कोई भी परिणाम, जो भी घटना होती है उसके घटने और ना घटने की पारीक्षता को अगर हम जोड़ें तो हमेशा एक ही आता है। ये क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अब यह है पारीक्षता के कुछ तथ्य। किसी भी घटना की पारीक्षता कभी भी 0 से कम, 1 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब इसका मतलब ये है,
जो पारकता होंगी, कोई भी पारकता, किसी भी घटना के घटने की पारकता मतलब वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी, ठीक है? आप लिखोगे 2/3 या 4/5 या कुछ भी 7/8, तो आप इनको अगर भाग करके देखोगे ये हमेशा 0.0 समथिंग समथिंग आ रही होंगी या 0.1 या ऐसे। तो दैट मीन्स ये सारी जितनी भी पारकता होंगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएंगी सारी पारकता, ठीक है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कोई भी पारकता जो है वो 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की पारकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है? ये आपको बता दिया गया है 0 से 1 के। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। अगर कोई भी प्रयोग है उसमें अगर उनकी घटनाएँ जितनी भी हो रही हैं उनका अगर योग करेंगे तो वो 1 ही होगा, ठीक है? वह घटना जो हो नहीं सकती अनिश्चित घटना कहलाती है। किसी अनिश्चित घटना की पारकता सदैव 0 होती है, ठीक है? ये बताया 0 से 1 के बीच में होती है। तो जो घटना नहीं हो सकती, जिसका हमें पता है नहीं हो सकता, अगर मैं बोल दूँ सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा, उसकी पारकता क्या है? तो हमें पता है सूरज जो है वो पश्चिम से उग ही नहीं सकता, ठीक है? तो दैट मीन्स ये एक अनिश्चित घटना है और इसकी पारकता हमेशा क्या होगी? 0, जो कि हो ही नहीं सकती। वह घटना जो होनी है निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है? निश्चित घटना की पारकता सदैव कितनी होगी? 1। निश्चित की 1 होगी और अनिश्चित की 0 होगी। निश्चित मतलब जो हमें पता है कि होगा ही होगा। अगर मैं बोलूँ सूरज पूरब से उगेगा, तो उसका सभी को ही पता है कि हाँ पूरब से ही उगेगा, ठीक है? तो उसकी पारकता क्या हो जाएगी? सूरज के पूरब से उगने की पारकता 1, ठीक है? तो ये आपको बताए गए हैं, इस तरीके की घटनाएँ होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। आइए उदाहरण से समझें। हमारे पास एक थैला है, सपोज़ करो एक थैला जिसमें 14 गुलाबी गेंदें, 11 नीली गेंदें, 15 पीली गेंदें हैं, ठीक है? तो इसका मतलब एक जो बैग है उसके अंदर टोटल कितनी गेंद हो गई? 14, 11 और 15, मतलब टोटल हो गई 40, है ना? 40 गेंदें हो गई। मतलब एक बैग है जिसके अंदर 40 गेंद हैं। अब हैं अलग-अलग रंगों की, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपको E1 निकालना है, E1 इन्होंने ले लिया है गुलाबी गेंदों को निकालना, तो हमें पता है गुलाबी गेंदें कितनी है? 14। तो इस बैग में से अगर हम निकालें तो उसकी पारकता कितनी होगी कि गुलाबी गेंदें निकले? क्योंकि 14 गुलाबी बॉलें हैं तो 14 अनुकूल परिणाम हो गए और टोटल कितनी बॉलें उसके अंदर कुल परिणाम हो गए 40। तो 14/40, ठीक है? तो जब आप इसे भाग करोगे तो आप देखोगे ये 0.35 आ रहा है विच इज़ लेस देन 1, मतलब 1 से कम है। तो इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच का ही है, ठीक है? इसी तरीके से E2 है जो नीली गेंद निकालने का, वो हो जाएगा 11/40, 0.27, और पीली गेंद निकालने का वो हो जाएगा 15/40, क्योंकि 15 गेंदें होंगी पीली, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और जितनी भी ये गेंदें थी, ठीक है? अगर हम सारी गेंदों की पारकता निकालें, सारी घटनाएँ इतनी हो सकती हैं, 3 ही घटनाएँ हो सकती हैं इसके अंदर, तो तीनों घटनाओं को जब हम प्लस करेंगे, तो उनका परिणाम हमेशा 1 ही आएगा। तो देखो 1 आ जाएगा, ठीक है? और अगर मैं E4 निकालूँ लाल गेंद, जैसे इन्होंने दे रखा है, देखो E4 जो है वो लाल गेंद निकालने की पारकता है, पर आप देखोगे ये जो बैग था इसके अंदर लाल गेंद नहीं है, ठीक है? लाल गेंद ही नहीं है। अगर बैग के अंदर लाल गेंद ही नहीं है, तो आप निकालोगे, जब भी आप कोई बॉल निकालोगे, गेंद निकालोगे, तो लाल तो निकलनी ही नहीं है, तो वो एक अनिश्चित घटना हो गई, ठीक है? और अनिश्चित घटना की पारकता कितनी होती है? 0, ठीक है? तो इसलिए E4 जो है क्योंकि लाल गेंद का था, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर भी आपको दिया गया है, देखो लाल गेंद जो है वो अनिश्चित घटना है, ठीक? अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो पहला है हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो देखो अगर संभावित परिणाम लिखने हैं हमने जो W से शुरू हो, हफ्ते के दिन क्या होता है? मंडे, पहला मंडे M से शुरू होता है, दूसरा ट्यूसडे T से, वेडनेसडे W से, थर्सडे T से, फ्राइडे F से, सैटरडे S से एंड संडे भी S से। तो आप देखोगे सिर्फ एक वेडनेसडे पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन है जो कि
डब्ल्यू से शुरू होता है, वेडनेसडे, इसलिए जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक। ठीक है, संभावित परिणाम कितने होंगे, एक। ठीक। अब दूसरा है बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना हो गई। देखो, अगर आप बोल रहे हो बाइक का शोरूम है, उसमें से कार खरीदना तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये एक तरीके की अनिश्चित घटना हो गई, जहाँ से हम कार खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि शोरूम किसका है, बाइक का। अब है रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की पारिकता 7/9 है। ठीक है, रवि के जीतने की पारिकता क्या होगी। तो देखो, आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आपको पता है हमें दीपक के जीतने की पारिकता दी है, जिसको हमने ई मान लिया उस घटना को, तो वो गई 7/9। अब दीपक ना जीते, उसकी पारिकता क्या हो जाएगी, हम एक से घटा कर देंगे। ठीक है, हमें ना जीतने की निकालनी है, ये वाली। तो हमने 1 - PE ये कर दिया। ठीक है, तो PE क्या है, 7/9, तो एक में से 7/9 गए तो आ गया 2/9। तो देखो, दो ही लोग गेम खेल रहे हैं, तो अब या तो ये जीत सकता है या ये जीत सकता है। अगर ये जीत रहा है तो ये हार रहा है इसका मतलब, या ये जीत रहा है तो ये हार रहा है इसका मतलब। अगर दीपक नहीं जीत रहा तो कौन जीत रहा है इस टाइम पर, इस टाइम पे रवि जीत रहा है। तो इसका मतलब जब दीपक के ना जीतने की पारिकता अगर 2/9 है, तो इसका मतलब रवि के जीतने की यहाँ पारिकता हो जाएगी 2/9। ठीक है, अब है पारिकता का मान सदैव एक से कम, बताया था आपको 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, एक से कम ही होगा, एक से कम होगा, और 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक और 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब है अगस्त, ये आपको दिया है, अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख का अभाज्य संख्या होने का पारीखता ज्ञात कीजिए। देखो, अभाज्य संख्या होने की पारीखता मतलब कि उसका बर्थडे जो है वो एक अभाज्य संख्या में हो, अगस्त के अभाज्य संख्या वाली तारीख में हो। तो आप पहले देखोगे जो महीना है अगस्त का महीना, उसमें कुल कितने दिन होते हैं, 31। अब 31 में से भी जो एक पहला दिन है एक, वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2 है, फिर 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, ऐसी 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ऐसी 12 नहीं है, 13 है, फिर 17, 19, 23, 29। तो यही अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 31 के बीच की। ठीक है, क्योंकि अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, इसलिए हमने 31 दिन लिए, 1 से 31, 31 इनके बीच में ये सारी अभाज्य संख्याएं आई हैं। ठीक है, अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो आप देखोगे टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, और अगस्त के महीने में कुल कितने दिन होते हैं, 31। तो हरजिंदर के जन्मदिन का एक अभाज्य संख्या होने की पारिकता जो हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 10, और टोटल कुल दिन कितने हैं, कुल परिणाम 31। ठीक है, तो 10/31। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।